हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं आर.एन. जायसवाल आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आए तो टेल कर देते हैं और जब सेज टू आए तो टेल्स कर देते हैं। विल से आने पर विल से ही रखा जाता है और सेल से आने पर सेल से ही रखा जाता है। से को से ही रखते हैं और सेज को सेज ही रखते हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन प्रोनाउन बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद रूल सेकंड में हम लोगों ने सीखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। मतलब सेड आने पर सेड ही रखते हैं और सेड टू को टोल्ड कर दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है। दोस्तों, पार्ट 1 की वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों से टेंस का चार्ट और प्रोनाउन का चार्ट शेयर किया था, खूब अच्छे से समझाया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल सेंटेंस या कोई कहावत की बात की जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं और सेट को सेट रखते हैं, सेट टू को टोल्ड कर देते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल ट्रुथ, कहावत या कोई ऐतिहासिक तथ्य आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, टेंस नो चेंज। सेड को सेड ही रखते हैं, सेड टू को टोल्ड कर देते हैं और कंजंक्शन यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देते हैं। टेंस नो चेंज। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में सबसे खास बात यह है कि इनमें प्रोनाउन भी नहीं बदलता है। प्रोनाउन नो चेंज। तो आइए फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। यहाँ पर पहला एग्जांपल हमारे सामने है। द सेंट सेड, साधु ने कहा। क्या कहा? वी आर मोर्टल, हम सभी नश्वर हैं। फ्रेंड्स, मोर्टल का मतलब नश्वर और इमोर्टल का मतलब अमर। नश्वर यानी हम सभी को एक दिन मरना है और इमोर्टल का मतलब अमर, यानी हम लोग जो हैं वो नश्वर हैं, मरणशील हैं, एक दिन मरना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? द सेंट सेड दैट, यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। उसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रोनाउन नो चेंज, वैसे वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर वी को चेंज करके यहाँ पर दे कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिखा है प्रोनाउन नो चेंज तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं चेंज होगा, हमने लिख दिया वी। और लिखा है टेंस नो चेंज। टेंस, आर को भी हम आर ही रखेंगे। अगर लिखा होता टेंस चेंज तो आर का वाज या वर्ब कर दिया जाता है। यहाँ पर आगे क्या लिख दिया? मोर्टल। पूरा सेंटेंस क्या बन गया? द सेंट सेड दैट वी आर मोर्टल। आपने क्या देखा फ्रेंड्स? यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज नहीं हुआ और टेंस भी चेंज नहीं किया गया। अगला सेंटेंस, द फादर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पिता ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। द फादर सेड, कंजंक्शन दैट। उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सेंटेंस क्या बन गया? द फादर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन।
फ्रेंड्स आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। फ्रेंड्स ये सेंटेंस हैबिचुअल सेंटेंस है, तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसको इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज करेंगे। ही, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सेड टू है और सेड टू होने पर टोल्ड कर दिया जाता है, तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। आइए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और अगर हम कहें तो ये एक कहावत भी है। इसमें भी टेंस नहीं चेंज होगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से चेंज करेंगे। ही सेड दैट ऑनेस्टी is the best policy। सेंटेंस क्या हो गया, he said that honesty is the best policy। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, the teacher said, अध्यापक ने कहा, the sun gives us light and heat, जो सूर्य है वो हमको प्रकाश और ऊष्मा देता है। फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। The teacher said that the sun gives light and heat। सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट द सन गिव्स लाइट एंड हीट। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ या कहावत या कोई ऐतिहासिक तथ्य की बात की जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव स्टोलन माई पर्स। फ्रेंड्स ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल ट्रूथ या कहावत या फिर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव स्टोलन माई पर्स, तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा। मैंने अपनी पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है और यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी नहीं है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ही सेड टू को टोल्ड कर दिया जाता है, मी कंजक्शन दैट। फ्रेंड्स यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा मी से। तो आइए फ्रेंड्स पहले हम लोग समझते हैं चेंजिंग इन प्रोनाउन, जैसा कि हमने पहली वीडियो लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। SON सन 123, ये प्रोनाउन को चेंज करने का शॉर्टकट तरीका है। सन 123 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, जो कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी दे थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है और सब्जेक्ट होता है सेड टू के पहले। यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट होता है सेड टू के बाद में। ही सी दे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये सभी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, बदलेंगे सब्जेक्ट से। यू, योर, यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। और ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, ये सभी हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो कि नो चेंज रहते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं किया जाता है। इनको जो चेंज करने का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से, अगर मी को हम चेंज करेंगे ही से
तो मी थर्ड लाइन में है तो हो जाएगा हिम, क्योंकि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का जो प्रोनाउन हम चेंज करेंगे किसी से भी, तो जिससे चेंज करेंगे उसके थर्ड कॉलम में जो भी प्रोनाउन लिखा होगा उसी को लिख दिया जाएगा। जैसे अगर अस को चेंज किया जाए दे से तो देम हो जाएगा, अवर को चेंज किया जाए दे से तो दियर हो जाएगा, आई को चेंज किया जाए ही से तो ही हो जाएगा, माई को चेंज किया जाएगा ही से तो हिज हो जाएगा, मी को चेंज किया जाएगा ही से तो हिम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आई को सी से चेंज करते हैं तो सी आ जाएगा, माई को सी से चेंज करते हैं तो हर हो जाएगा, मी को सी से चेंज करते हैं ये, तो फिर मी को सी से चेंज करते हैं तो ये वाला हर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। जब किसी चीज का किसी से अधिकार दर्शाया जाता है तो इसको हम तो पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई फोन, फोन पे मेरा अधिकार है इसलिए हमने क्या कहा, माई फोन। तो ये माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर, ये सभी पॉजेसिव केस हैं, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे योर आप देख रहे हैं, अगर योर को हम चेंज करें ही से तो हिज आ जाएगा, योर को चेंज करें मी से तो माई हो जाएगा, योर को चेंज करें आई से तो माई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस यू को चेंज करें हम आई से तो मी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं यू, योर, यू, ये भी यू है और यहाँ भी आप यू देख रहे हैं। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये यू जब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो हमेशा वर्ब के बाद में आएगा और ये वाला यू जब रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो हमेशा वर्ब के पहले आएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप चेंजिंग इन प्रोनाउन समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, चेंज करते हैं इस सेंटेंस को। ही टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन है, मी से चेंज होगा, यू को मी से चेंज करेंगे आई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आई हैव। फ्रेंड्स, हैव होने पर हम हैड कर देते हैं, जैसा कि चेंजिंग इन टेंस हम अपनी वीडियो लेक्चर फर्स्ट में बता चुके हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो लेक्चर फर्स्ट को जरूर देख लें, जिससे आपके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे और आप चेंजिंग इन टेंस और चेंजिंग इन प्रोनाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, स्टोलन लिख दिया। माई फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, तो माई को बदला ही से, तो जब माई को हम चेंज करेंगे ही से तो क्या आ गया, हिज, यहाँ पे हो गया हिज पर्स। कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड मी दैट आई हैड स्टोलन हिज पर्स। अगला सेंटेंस सी, यहाँ पे हो गया टोल्ड, हिम, कंजक्शन दैट, यू बदला हिम से, तो फिर हमने यू को चेंज किया हिम से तो आ गया ही। फ्रेंड्स, डिड नॉट आने पर हैड नॉट क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर हमने कर दिया हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। मी फर्स्ट पर्सन है, फ्रेंड्स मी को चेंज करेंगे सी से, जब मी को चेंज करेंगे सी से तो आ गया हर। सेंटेंस क्या बन गया, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट हेल्प्ड हर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन बदलते हैं सब्जेक्ट से और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट से, परंतु जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हुआ हो, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इसी प्रकार से जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और यहाँ पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना आया हो तो मी या हिम को ऑब्जेक्ट के स्थान पर मान लिया जाता है। जैसे कि आप दो सेंटेंसेस में देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से
और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी को मान लिया जाता है या तो फिर हिम को मान लिया जाता है। फ्रेंड्स, कब हिम को और कब मी को मानेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर आई या तो फिर वी आएगा तो हम हिम मानेंगे। वैसे सभी सिचुएशंस में हम मी को मानेंगे। कहां पे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किस तरह से इन दो सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनेगा। ही, ये हो गया सेड, कंजंक्शन दैट। यू सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो हमने यहाँ पे मान लिया मी। यू को मी से चेंज किया, आई हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आई। और फ्रेंड्स, आर आने पर हम वॉज या वर कर देते हैं तो आई के संग वॉज हो गया। अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? ही सेड दैट आई वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड दैट, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदला, यहाँ पे मी हो गया तो यू को मी से बदला, आई हो गया। कैन को चेंज करके लिख देते हैं कुड। सॉल्व, फ्रेंड्स, दिस को दैट कर दिया जाता है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। दिस को कर दिया गया यहां पर दैट सम। सेंटेंस क्या हो गया? द टीचर सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। तो आइए फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू वर नॉट प्लेइंग द मैच। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो कुछ इस तरह से चेंज किया जाएगा। आई सेड दैट, यू चेंज किया ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे हम मी नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आई रखा हुआ है। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होने पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? हिम को मान लेंगे। यहाँ पर हिम हुआ, यहाँ पे हिम है तो यू को चेंज किया हिम से। जब यू को चेंज करेंगे हिम से तो क्या आ गया? ही। यहाँ पे लिख दिया ही। जब वॉज या वर्ब आता है तो चेंजिंग इंटेंस में वॉज या वर्ब को चेंज करके हैड बीन कर दिया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया? हैड। फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट भी आया है तो पहले हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद लगाएंगे बीन। हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच। सेंटेंस क्या हो गया? आई सेड दैट ही हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी बताया गया बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सब लोग अपनी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने आप सभी को एक्सरसाइज दी थी उसको सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस, भरत सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द बुक इज वेरी यूजफुल। तो फ्रेंड्स, आइए इस सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट में। भरत सेज टू को कर देते हैं टेल्स, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। दैट द बुक इज, फ्रेंड्स यहाँ पे टेंस नहीं चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आने पर टेल्स कर देते हैं, कंजंक्शन दैट लगा देते हैं, लेकिन टेंस नो चेंज, टेंस नहीं बदलता है। वेरी यूजफुल। अगला सेंटेंस, द ट्रेवलर सेड, कंजंक्शन दैट। फ्रेंड्स, सेट आने पर सेट रखते हैं, सेट टू को टोल्ड कर देते हैं और कंजंक्शन दैट लगाते हैं। यहाँ पर टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में सेड आया हुआ है, यहाँ पर सेज था, तो ये प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब थी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहाँ पे टेंस चेंज होगा। द वे इज को चेंज करके क्या लिख दिया जाएगा, वाज। टू लॉन्ग टू कवर। अगला सेंटेंस, रोशनी सेड। कंजक्शन दैट। अमित was आने पर had been going to village। फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे वॉच को हैड बीन कर दिया चेंजिंग इन टेंस, आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें, उसमें मैंने आपको चेंजिंग इन टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगला सेंटेंस, अशोक सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, बदला सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट है अशोक यानी ही। आई को चेंज किया ही से तो हो गया ही। एम को कर दिया वॉच, या एम को चेंज करके वॉच कर दिया रीडिंग। योर सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। योर को जब मी से बदलेंगे तो माई हो जाएगा बुक। अगला सेंटेंस, सी सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा सी। वेंट, ये क्या है, V2। फ्रेंड्स, V2 आने पर हैड प्लस वी थर्ड लगता है, हैड हो गया और इसका वी थर्ड कर दिया तो गो वेंट, गॉन कर दिया। टू कानपुर। अगला सेंटेंस, राखी टोल्ड रोहित, कंजक्शन दैट। यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यू बदला रोहित से, हो गया ही। कैन को कुड नॉट हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा राखी से। लड़की का नाम है यहाँ पे, मतलब सी। राखी का मतलब यहाँ पे सी है। मी को बदला सब्जेक्ट से, मी को बदला सी से, तो यहाँ पे हो गया हर। अगला सेंटेंस, सी सेड, कंजक्शन दैट। आई बदला सी से, हो गया सी। फ्रेंड्स, वॉच आने पर हैड बीन लर्निंग। माई फर्स्ट पर्सन है, बदला सी से, तो माई को सी से बदला हर बुक। अगला सेंटेंस, द गर्ल टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, मतलब द गर्ल से सी। हैव को चेंज करके हैड कर दिया, कंप्लीटेड। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है मी। योर बदला मी से, हो गया माई वर्क। सेंटेंस क्या हो गया, द गर्ल टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो आइए फ्रेंड्स, अब आप सभी लोग नोट कर लीजिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए। पहला सेंटेंस, माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर सेड, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves. She said he will return home after seeing the picture. Mohan said to me, you are a good student. You said to me, I have been reading my book for 2 days. They said, comma, inverted comma, we shall attend
the extra class. My father said to me, you will go to your college. The teacher said, you have to complete your work at 10. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इन सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।